हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जांबाज और निडर एक्ट्रेस की कहानी जिसे लोग हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली विलेन कहते हैं। नाम है कुलदीप कौर। रॉयल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली कुलदीप के साहस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाक के बंटवारे के समय जब दंगों में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब ये एक कार लेने के लिए बॉम्बे से पहले लाहौर गई और फिर खुद कार चलाकर लाहौर से बॉम्बे पहुंची थी। कुलदीप कौर की जिंदगी तब बदल गई जब उन पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगे। जिंदगी दोबारा पटरी पर आती कि उससे पहले ही 1960 में अचानक महज 33 साल की उम्र में कुलदीप की मौत हो गई और उनकी मौत की वजह बना सिर्फ एक कांटा। तो आइए फ्रेंड्स, आगे वीडियो में जानते हैं हिंदी सिनेमा की पहली बेल्ड गर्ल, पहली विलेन की हैरान कर देने वाली कहानी। बात 1927 की है। ब्रिटिश इंडिया के लाहौर और अमृतसर के बीच स्थित अटारी में कुलदीप कौर का जन्म हुआ। जाट परिवार के जमींदारों के घर जन्मी कुलदीप कौर के पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं थी। पिता ने नाजों से पाला, लेकिन ये लाड प्यार ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। 2 साल की थी जब पिता गुजर गए। ऐसे में ताऊ जी ने उनकी और उनकी माँ की जिम्मेदारी उठाई। करीब 14 बरस की रही होंगी जब ताऊ जी ने उनकी शादी सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारीवाला के पोते मोहिंदर सिंह सिद्धू से करवा दी। वो अपने परिवार के साथ अमृतसर लाहौर की सीमा के बीच स्थित ट्रंक रोड के पैलेस में रहा करती थी। शादी के 2 साल बाद 1943 में कुलदीप ने एक बेटे को जन्म दिया। कुलदीप कौर के पति मोहिंदर बेहद अय्याश किस्म के शख्स थे। जो भी यूरोपियन और अमेरिकन लग्जरी कार देखते उसे खरीद लेते थे। उनकी शाही हवेली में उस जमाने की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों शेवरले, कैडिलैक, बुइक, स्टूडबेकर, रेना, बेबी मॉरिस और ऑस्टिन जैसी हर टॉप मॉडल का काफिला था। कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह भी उनके करीबी मित्र थे। मोहिंदर सिंह का ज्यादातर समय लाहौर और अमृतसर के बड़े क्लब्स में गुजरता था, जहां वो दूसरे रईसों शाही लोगों के साथ खाना खाते, शराब पीते और जुआ खेलते थे। एलिट क्लास के लोगों के साथ उठते बैठते हुए उनकी मुलाकात अक्सर कई फिल्मी हस्तियों से होती थी। वो कई दफा अपनी पत्नी कुलदीप कौर को भी इन क्लब पार्टीज में शामिल करते थे। वैसे तो कुलदीप बेहद जमीनी और शालीन महिला थी, लेकिन पति उन पर दबाव बनाते थे कि वो ग्लैमरस अंदाज में हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से जान पहचान बढ़ाएं। समय के साथ कुलदीप ने खुद को उन लोगों के बीच ढाल लिया। ज्यादातर क्लब में हाई सोसाइटी लोगों के साथ फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थी। उन लोगों के डिजाइनर कपड़े और तौर तरीके से कुलदीप इस कदर प्रभावित हुई कि वो खुद भी हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। एक दिन लाहौर के एक क्लब में उनकी नजर प्राण पर पड़ी, जो 1940 की पंजाबी फिल्म यमला जट के हीरो बनकर पूरे शहर में फेमस हो चुके थे। बेहद हैंडसम रहे प्राण अक्सर अपने प्रशंसकों से घिरे रहते थे। एक दिन मौका पाते ही कुलदीप उनके पास गई और उनकी फिल्मों की तारीफ करने लगी। कुलदीप इतनी खूबसूरत और बेबाक हुआ करती थी कि चंद मिनटों की बातें कब घंटों की बातचीत और फिर आए दिन की मुलाकातों में तब्दील हो गई। पता ही नहीं चला। प्राण पहले से शादीशुदा थे, इसके बावजूद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उस जमाने के कर्नल चांद ने अपने प्रोविडेंट फंड के रुपयों से फिल्म गर्दिश बनानी शुरू की। हीरोइन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्लब में आने वाली कुलदीप कौर को फिल्म का ऑफर दिया। कुलदीप खुद भी हीरोइन बनने का सपना देखती थी, तो वो झट से राजी हो गई। इस फिल्म के लिए उन्हें 75 रुपये मिले, जो उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। फिल्म शुरू हुई ही थी कि कर्नल चांद के पैसे खत्म हो गए और फिल्म बंद पड़ गई। अब फिल्म पूरी करने की जिम्मेदारी पंजाब म्यूचुअल फंड के मालिक निरंजन दास कपूर ने ले ली। उन्होंने बॉम्बे से अपने कजन मुल्कराज कपूर को लाहौर बुला लिया, जो एक सॉन्ग और स्क्रिप्ट राइटर थे। फिल्म दोबारा शुरू तो हुई, लेकिन मुल्कराज कपूर की अचानक हुई मौत से फिर बंद पड़ गई। निरंजन दास कपूर भारी कर्जे में दब गए और फिल्म रुक गई। 1947 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पा सका, लेकिन इसी बीच भारत पाक के बंटवारे ने तबाही मचा दी। देश के 2 हिस्से हुए और बॉर्डर पर सिख मुस्लिम दंगे भड़क उठे। दंगों में आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सिखों को
और सिख समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय का कत्लेआम कर रहे थे। इन दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए और जो बचे वो या तो शहर छोड़कर भाग गए या कहीं छिप गए। दंगों के बीच कुलदीप कौर ने पति और परिवार का साथ छोड़ दिया और प्राण के साथ अपनी जान बचाकर सब कुछ पीछे छोड़कर बॉम्बे आ गई। बॉम्बे पहुंचने से जान तो बच गई, लेकिन प्राण को अपना मकान और कार लाहौर में छूट जाने का अफसोस था। प्राण के लिए अपना परिवार पीछे छोड़ आई कुलदीप उनकी एक कार के लिए एक दिन दंगों के ही बीच बॉम्बे से लाहौर पहुंच गई। उन्होंने प्राण के घर से उनकी कार ली और खुद उसे चलाकर दिल्ली होते हुए बॉम्बे ले आई। कुलदीप के इस साहसी लेकिन बचकाने कदम से हर कोई हैरान था, क्योंकि उस कत्लेआम से बचकर भागा कोई भी शख्स दोबारा लौटना नहीं चाहता था। बॉम्बे आकर कुलदीप कौर ने प्राण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन प्राण उन्हें अपने साथ बॉम्बे टाकीज स्टूडियो ले गए, जहां उनकी मुलाकात सबक वच से करवाई गई, जो उस समय बॉम्बे टाकीज के प्रोपराइटर थे। सबक कुलदीप को देखकर ही भांप गए थे कि उनमें हीरोइन बनने की ललक है। ऐसे में उन्होंने अपने जर्मन सिनेमाटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग से तुरंत उनका स्क्रीन टेस्ट लेने को कहा। मशहूर उर्दू राइटर सादत हसन मंटो में उनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे। कुलदीप को स्टूडियो के मेकअप रूम भेजा गया और उनके इंतजार में जरूरी लाइट्स और कैमरा लगा दिए गए। कुछ ही मिनटों में कुलदीप कमरे से तैयार होकर निकली। पहली बार कैमरे के सामने आ रही कुलदीप के चेहरे में ना तो झिझक थी ना कोई सवाल। जोसेफ ने कैमरा शुरू किया और जरूरी रिकॉर्डिंग कर ली। सिनेमेटोग्राफर जोसेफ ने पास खड़े मंटो से चाय के लिए पूछा और स्टूडियो से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने धीरे से कहा कि कुलदीप के चेहरे से ज्यादा ध्यान उसकी तीखी नाक पर जा रहा है। वो उनके लुक से खुश नहीं थे। यही बात सबक वच को बोली गई, लेकिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पर उन्हें फिल्म में रोल दे दिया, लेकिन हीरोइन नहीं बल्कि विलेन का। 1948 की फिल्म चमन से हिंदी सिनेमा में जगह बनाने के बाद कुलदीप जिद्दी, एक थी लड़की, कनीज, समाधि, बेजू बावरा, अनारकली और आधी रात जैसी करीबन 100 फिल्मों में नजर आई। कुलदीप कौर हिंदी सिनेमा की पहली और सबसे मंझी हुई विलेन समझी जाती थी। 1950 की फिल्म गृहस्थी में पति से बगावत करने वाली मॉडर्न महिला बनकर कुलदीप ने हर किसी का ध्यान खींचा। फिर अफसाना में बेवफा पत्नी और बेजू बावरा में डाकू बनकर उन्होंने बड़े बड़े सितारों के बीच अपना मुकाम बना लिया। उस जमाने में मीना शोरे, मधुबाला, नूरजहां, बीना राय जैसी एक्ट्रेसेस पर्दे पर राज करती थी और कुलदीप उनकी फिल्मों की सबसे मशहूर विलेन थी। यही कारण है कि वो एक साल में 6-7 फिल्में किया करती थी। 50 के दशक में हिंदी सिनेमा को असल जिंदगी से जोड़कर देखा जाता था। यही कारण था कि फिल्मों में निभाए गए निगेटिव रोल के कारण उन्हें एक बिगड़ैल औरत कहा जाता था। खैर, वो थी भी बेबाक पंजाबी महिला जो फ्लर्ट करने वालों को करारा जवाब देकर चुप करवा दिया करती थी। अपने फैसले खुद लेती थी, चाहे फिल्म चुनने का हो या किसी फिल्म को इनकार करने का। पाकिस्तान के लाहौर से ताल्लुक होने के कारण कुलदीप कौर कई बार पाकिस्तान जाया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उन पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगाए। कुछ लोगों ने दावा किया कि कुलदीप कौर भारत में रहकर खुफिया जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाती है। हालांकि कभी ये आरोप साबित नहीं हो सके। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कुलदीप कौर शिरडी पहुंची थी। शूटिंग से जब समय मिला तो उन्होंने शिरडी में स्थित साईं बाबा की मंदिर दर्शन करने पहुंच गई। नंगे पैर चलते हुए उनके पैर में बेर के पेड़ का कांटा चुभ गया। उन्होंने खुद वो कांटा निकाला और अपनी शूटिंग में लग गई। कुछ दिनों बाद उस जगह घाव बनने लगा, लेकिन उन्होंने लापरवाही में इलाज नहीं करवाया। कुछ समय बाद ही जहर उनके बदन में फैलने लगा। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उनका इलाज करवाया गया, हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। 3 फरवरी 1960 को टिटनस की वजह से उनकी मौत हो गई। मौत के समय उनकी उम्र महज 33 साल थी। और इस तरह एक मामूली से कांटे ने हिंदी सिनेमा की पहली विलेन और जांबाज एक्ट्रेस कुलदीप कौर की जान ले ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको कुलदीप कौर की ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।